दो भिक्षु जो सदा साथ साथ रहते थे। वे एक दूसरे के परम साथी ही नहीं थे बल्कि दोस्त भी थे। वे हर काम को एक साथ करते थे। उनमें से एक पतला था, वह चुस्त और फुर्तीला था, किसी भी काम को तुरंत कर देता था। वहीं दूसरा मोटा था, वह काफ़ी तंदुरुस्त और आलसी था, किसी भी काम को करने में वक्त लगाता था। ज़्यादा भोजन करने की वजह से उसके अंदर मोटापा आने लगा था और मोटापे के कारण वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था। इसी कारण वह थक जाता था और इसी थकान के कारण उसके अंदर आलस उत्पन्न होने लगा था। एक दिन गुरु ने उन्हें पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए कहा। दोनों तैयार हो जाते हैं और अपना अपना पात्र लेकर निकल पड़ते हैं। पास के गांव में पहुंचने के लिए एक गहरी नदी को पार करना पड़ता था। नदी को पार करने के लिए एक पुराना बांस का पुल था जो काफ़ी पुराना था लेकिन अभी भी मजबूत था। वे दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, पुल पर चलने लगते हैं। गिरने के डर से वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी अचानक उनमें से एक का संतुलन बिगड़ जाता है और वे दोनों नीचे नदी में गिर जाते हैं। दोनों नदी में तैरने का प्रयास करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कुछ समय तक कोशिश करने के बाद मोटा भिक्षु थक जाता है, हाथ पैर चलाना धीरे कर देता है लेकिन हार नहीं मानता है। आखिर जीवन का सवाल था, कौन इतनी आसानी से हार मानेगा, कौन इतनी आसानी से मरना चाहेगा। वो काफ़ी देर तक हाथ पैर चलाता रहता है और थक जाता है और फिर आलस करने लगता है, धैर्य छोड़ देता है और अंत में हार मान लेता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। लेकिन पतला भिक्षु वो हार नहीं मानता है और ना ही आलस आने देता है। वो धैर्य के साथ कोशिश करता रहता है। तभी वहाँ एक नाव गुजर रही होती है। नाविक उसे देख लेता है और उसकी सहायता के लिए उसके पास अपनी नाव लेकर पहुँच जाता है। नाविक उसे हाथ देता है, भिक्षु उसका हाथ पकड़ लेता है और नाव पर आ जाता है और थोड़ी देर चैन की सांस लेता है। फिर उसे अपने मित्र की मृत्यु के लिए बहुत दुख होता है। वो सोचता है, हम दोनों इस नदी से एक साथ निकल आते। काश वो आलस ना करता और धैर्य बनाकर प्रयत्न करता रहता। मुझे उसकी मृत्यु के लिए बहुत दुख होता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है। हमें कामयाब होने के लिए आलस्य को छोड़कर धैर्य के साथ मेहनत करनी होती है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। तो आप भी आलस को छोड़ दीजिए और जुट जाइए अपने काम में धैर्य और मेहनत के साथ। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।